धर्मशाला शहर में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बरसात का मौसम हो या फिर साफ सफाई को लेकर कुछ और दिक्कतें परेशानी हो, मौसम सीवरेज की लीकेज जगह जगह होना यहां पर आम बात बन गई है। मकलोडगंज से लेकर धर्मशाला तक सड़कों पर सीवरेज लाइनों से लीकेज हो रही है। मकलोडगंज में जगह जगह सड़क के धंसने की समस्या सामने आ रही है। जानकारी दी गई कि भूमि धंसने से समस्या बढ़ रही है। इससे बचने के लिए अब सीवरेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। शॉकपिट और सेप्टिक टैंक से काम चलाने से सारा पानी जमीन में जाता है। ऊपर से बरसात में धर्मशाला में ज्यादा बरसात होती है, उससे भी लैंडस्लाइड होता है। भूकंप की दृष्टि से धर्मशाला संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर थोड़ा रोक लगाई जाए तो धर्मशाला एरिया ज्यादा से ज्यादा सेफ रहेगा। साथ ही सड़क किनारे जितने भी एरिया हैं उनकी रिटेनिंग वॉल प्रॉपर होनी चाहिए। धर्मशाला से लेके मकलोडगंज की लिथोलॉजी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर लिथोलॉजी देखें तो लिथोलॉजी में मड स्टोन, क्ले स्टोन के साथ सैंडस्टोन, शेल्स भी हैं और उसके ऊपर बहुत सारा ओवरबर्डन मटेरियल है। आपने देखा होगा मकलोडगंज से लेके धर्मशाला से मकलोडगंज तक बहुत ज़्यादा सर प्लांट्स जो है ना ट्विस्टेड है, जो कि ये दर्शाते हैं कि वहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है। क्योंकि जो प्लांट हैं वो भी उनके बर्थ से लेके अभी तक टिल्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स में इन्वॉल्व हुए हैं। तो जो इसकी टोपोग्राफी है, एक तो वो कारण है। दूसरा, हाई रेनफॉल तो इंडस्ट्री जोन तो है ही है धर्मशाला, तो यहाँ पर एक तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से जो पानी है वो पूरा का पूरा लूज सॉइल और में मॉइस्चर कर देता है और वो क्ले स्टोन के अलॉन्ग रन करता है। जब क्ले स्टोन के अलॉन्ग रन करता है तो ऊपर की सॉइल जब मॉइस्चर हो जाती है वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस की जगह से फूल जाती है और सरफेस टेंशन की वजह से अलॉन्ग द वाटर जो है वो नीचे को मूव करना शुरू कर देती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज धीमान, हमारे ब्यूरो, जो कि धर्मशाला से इस समय सीधे लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मनोज, ये पूरा मामला क्या है, क्या चिंताएं हैं धर्मशाला को लेकर, आखिरकार क्यों आज इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है? क्योंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और विश्वविख्यात भी है, लेकिन यहाँ पर अगर बुनियादी बातों का ध्यान न रखा जाए तो क्यों हम ये कह सकते हैं कि कुछ खतरे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से बरसात का मौसम आया था और बरसात अभी भी लगातार चल रही है, तो ऐसे में देखिए जो मैक्लोडगंज का एरिया है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर काफ़ी सारा टूरिस्ट आता है और साथ ही साथ यहाँ धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है, दलाई लामा टेम्पल भी है। तो ऐसे में देखिए वहाँ पर जो है अब जमीन के धंसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सड़क की बात करें, सड़क भी धंसती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो नीचे धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि काफ़ी पुराना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और विश्व के मानचित्र पर इसने अपनी छाप छोड़ी है और अब धीरे धीरे जो है इसकी जमीन जो है वो धंसना शुरू हुई है, जिससे लोगों की भी चिंताएं बढ़ी हैं। साथ ही साथ जो धर्मशाला के नागरिक हैं उनकी भी चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इस पर चिंतन मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए शॉकपिट और जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं जो है वो निजात पानी होगी और जो सेप्टिक टैंक है वो उनको कम बनाना होगा। उसके लिए सीवरेज के लिए जो है काफ़ी प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो ये हर साल की तरह इसी तरह जो जमीन धंस रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ सकती हैं। तो सड़क के किनारे से भी जमीन का धंसना जो है वो खतरनाक है। साथ ही साथ अगर कमल बात करें तो इस पूरे मसले को देखा जाए तो पिछले साल की तरह इस साल भी लगातार जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। तो अगर जमीन धंसती रही तो एक न एक दिन जो है वो कोई बड़ी भयंकर दुर्घटना यहां पर हो सकती है। तो ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बातचीत में भी कहा कि सड़क के किनारे जो है वो रिटेनिंग वॉल जो है, मजबूत वाली रिटेनिंग वॉल उनको लगानी होगी। साथ ही साथ सेप्टिक टैंक और जो शॉकपिट हैं उनको बदलना होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जब बरसात होती है तो सीधा पानी जो है वो जमीन में चला जाता है और जो सड़क के किनारे ड्रेनेज सिस्टम है उसका पानी, उनको ड्रेनेज सिस्टम खोलना होगा ताकि पानी जो है वो जमीन के अंदर ना जाकर के बल्कि दूसरी
नदी नालों में मिल जाए। तो ऐसे में चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि लगातार जमीन धंस रही है और जिससे कहीं ना कहीं जो भवन है उनको भी काफी ज्यादा खतरा हो चुका है, और जो लगातार बहुमंजिला भवनों का निर्माण हो रहा है वो भी सबसे बड़ा कारण इस बात का माना गया है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगाना पड़ेगा और इस पर सोच विचार करना होगा। साथ ही साथ जो छोटे भवनों का निर्माण जो है यहां पर करना होगा, ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ कमल, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि दलाई लामा का निवास स्थान वहां पर है, और जिस तरह से अब धीरे धीरे जमीन खिसक रही है, धस रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो मैक्लोडगंज को भी खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। भले ही प्रशासन लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपसे जानना चाहता हूं, और ये चिंताएं कब से बढ़ने लगी है, और साथ ही एक सवाल ये भी जुड़ता है, प्रशासन अपने स्तर पर क्या काम कर रहा है इसी को लेकर? बिल्कुल कमल, देखिए पिछले 5 या 6 साल बीत चुके हैं इसी तरह की जो घटनाएं जो लैंडस्लाइड की हो रही हैं, जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं, और उसके बाद पिछले साल काफी ज्यादा जो है वो स्लाइड आया था, उसके बाद जमीन भी धंसी है, और इस बार फिर से जब भारी बरसात हुई तो भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जमीन धंस रही है, तो इस पर चिंता का विषय बन चुका है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रशासन ने जो रोक लगाने के लिए रिटेनिंग वॉल लगाई थी, इस बार वो भी गिर चुकी है। हमने पिछले कल ही बताया था कि जो रिटेनिंग वॉल का काम चलाया हुआ था वो रिटेनिंग वॉल एक बार फिर से गिर गई क्योंकि जमीन धंस रही है। और इसका सीधा कारण यह है कि कमल की देखिए सीवरेज का पानी भी सीधा जमीन में जा रहा है, बरसात हो रही है तो उसका पानी भी सीधा जमीन में जा रहा है, जमीन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को छोड़ रही है, जिसके कारण ये जमीन धंसने का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्मशाला की खूबसूरती पर जो है वो एक बार खतरा मंडराने की बात सामने आई है। मैक्लोडगंज सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस माना गया है, टूरिस्टों की पसंद मानी गई है, लेकिन इस तरह से जब लैंडस्लाइड हो रहा है या जमीन धंस रही है तो ये चिंता का विषय बन चुका है, और प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द रोक भी लगानी पड़ेगी। हालांकि जो तिब्बतियन लोग हैं उन्होंने खुद ही जो जमीन धंसी हुई है वहां पर प्लास्टिक का तरपाल डाल दिया है ताकि जमीन ना धंसे, पानी अंदर ना जाए, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो है अब नगर निगम और जो अन्य संबंधित विभाग है उनको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये जाकर के इस मुसीबत से जो है निजात मिल सकती है। क्योंकि देखिए पहाड़ है और पहाड़ी कब खिसक जाए इसका कोई पता नहीं होता, लेकिन मजबूती के साथ जो है इनको रिटेनिंग वॉल जो है सड़क के किनारे भी लगानी होगी, जहां जहां स्लाइडिंग जोन बन जा रहे हैं वहां भी इनको जो है वो रिटेनिंग वॉल लगानी पड़ेगी ताकि इस आने वाली समस्या जो है निजात मिल पाएगा। बात कही, आज चिंतन मंथन करेंगे तभी जाकर कल को इस खतरे से बच पाएंगे। ये बात हमारी चर्चा में एक नतीजे के तौर पर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज धीमान।